एक गांव में कबीर नाम का लड़का रहता था। उसके पास एक सुंदर काला घोड़ा था जिसका नाम उसने बादल रखा था। कबीर और बादल की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों बिना एक दूसरे के रह ही नहीं सकते थे। सुबह होते ही कबीर उसके पास पहुंच जाता, उसे प्यार से सहलाता और खेतों के रास्तों पर उसे दौड़ाता। बादल भी कबीर की हर पुकार पर दौड़ कर आ जाता। गांव वाले कहते थे कि ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे की जान है। एक दिन कबीर रास्ते में गिर गया और सामने से बैलगाड़ी आ रही थी। तभी बादल बिजली की तरह दौड़कर पहुंचा और उसे बचा लिया। उस दिन कबीर को समझ आया कि दोस्ती केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की रक्षा करने का भी वादा है। कबीर हर शाम बादल से कहता, तू सिर्फ मेरा घोड़ा नहीं। एक गांव में मोहन नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर जो भी थी वो उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो हल लेकर खेत में जाता और देर शाम तक मेहनत करता। एक साल गांव में बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, फसलें मुरझाने लगी। गांव के लोग चिंता में पड़ गए, कुछ तो गांव छोड़ने की सोचने लगे। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वो अपने कुएं से पानी खींच खींच कर पौधों को सींचता और सबको हिम्मत देता। कुछ ही हफ्तों बाद आसमान में बादल छाए और तेज बारिश हुई। धरती हरी भरी हो गई, फसलें लहलहा उठी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सबने कहा, मोहन की मेहनत और विश्वास ने हमें उम्मीद दी। मोहन मुस्कुराया और बोला, किसान की सबसे बड़ी ताकत है धैर्य और विश्वास। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के लोग उसे गांव का पहरेदार कहते थे, क्योंकि वो बरगद न जाने कितने वर्षों से वहां खड़ा था। उसकी छांव में बच्चे खेलते, बूढ़े लोग बैठकर किस्से सुनाते और किसान दिन भर की थकान मिटाते। गांव के पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन वहां के लोग दिल से अमीर थे। सब एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे। अगर किसी के घर शादी होती तो पूरा गांव मिलकर तैयारी करता। अगर किसी किसान की बैलगाड़ी टूट जाती तो सब मिलकर उसे ठीक कर देते। बरगद के पेड़ के नीचे हर शाम पंचायत लगती। लोग अपने छोटे मोटे झगड़े यहीं निपटाते। गांव का मुखिया हमेशा कहता, झगड़े बड़े हो जाएं उससे पहले इन्हें पेड़ की छांव में छोटा कर लो। एक बार गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई। पास की नदी में पानी कम हो गया और खेत सूखने लगे। किसान परेशान हो गए। अब फसल कैसे उगेगी, बच्चों को क्या खिलाएंगे? तभी गांव के बूढ़े रामलाल काका ने बरगद के पेड़ के नीचे सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सब अगर मिलकर मेहनत करें तो गांव में नहर बना सकते हैं। पानी फिर से खेतों तक पहुंच जाएगा। पहले तो लोगों ने सोचा ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर सब ने ठान लिया। औरतें ईंट ढोने लगीं, बच्चे छोटे छोटे बर्तन में मिट्टी भरकर हटाने लगे, जवान खेतों के बीच नहर खोदने लगे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद नहर तैयार हो गई और नदी का पानी खेतों तक पहुंच गया। देखते ही देखते खेत हरे भरे हो उठे। गांव के लोग खुश होकर बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए और ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाने लगे। उस दिन सब ने समझा कि असली ताकत एकता में होती है। बरगद का पेड़ आज भी खड़ा है, जैसे हर खुशी और हर मुश्किल का गवाह हो। जब भी कोई बच्चा पूछता, दादाजी ये पेड़ इतना खास क्यों है, तो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, बेटा ये पेड़ हमें याद दिलाता है कि मिलजुल कर हर कठिनाई आसान हो जाती।